हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही इस सीट पर उनके और भाजपा उम्मीदवार एवं अभिनेत्री कंगना रनावत के बीच एक बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग PWD के मंत्री विक्रमादित्य सिंह 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं कांग्रेस की राज्य इकाई की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। ऐतिहासिक रूप से मंडी निर्वाचन क्षेत्र ने 1952 के बाद से 2 उपचुनाव सहित 19 में से 13 चुनाव में पूर्व रियासतों के वंशजों को चुना है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में से 2 बार विधायक रहे विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए नए नहीं है, क्योंकि उनके पिता और मां दोनों ने 3 बार ये सीट जीती है। मंडी लोकसभा सीट पर 2021 के उपचुनाव में सिंह ने अपनी मां के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया था। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा होने से पहले ही विक्रमादित्य सिंह और बॉलीवुड फिल्म क्वीन की अभिनेत्री कंगना के बीच तीखी बहस छिड़ चुकी थी, जहां एक और विक्रमादित्य सिंह ने रनावत को विवादों की रानी कहा था। वहीं भाजपा उम्मीदवार ने परोक्ष रूप से उन्हें छोटा पप्पू कहा था। कंगना रनावत ने पिछले गुरुवार को विक्रमादित्य सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि ये तुम्हारे बाप दादा की रियासत नहीं है कि तुम मुझे डरा धमका के वापस भेज दोगे। विक्रमादित्य सिंह ने एक बयान में कहा था कि वह भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें। अब इस पूरी बहस में हम जानेंगे कि कंगना रनावत की दावेदारी कितनी मजबूत है बीजेपी की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह कितने मजबूत हैं, जबकि वो पिछली बार कई बार के विधायक रह चुके हैं। आइए उस पर एक प्रकाश डाल। एक सीट है लोकसभा की मंडी, जहां पर कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रही है। दूसरी तरफ से कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को उतारने की तैयारी कर चुकी है। हालांकि ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उनकी मां विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह, जो कि प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। ऐसे में क्या परिस्थिति, क्या स्थिति रहने वाली है, इसको लेकर आज विश्लेषण करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। संजीव जी, किस तरह से देखा जाए कंगना रनौत के खिलाफ शाही परिवार से आने वाले विक्रमादित्य सिंह चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? अभी तक तो चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आ गया, और क्या इसके पीछे जो पिछले दिनों कंगना रनौत जिस तरह की बयानबाजी करती रही है, क्या वो वजह है? देखिए, पिछले 2 लोकसभा चुनाव, खासतौर पर हिमाचल या उत्तर भारत में ही कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब को छोड़ करके बहुत सुखद नतीजों के साथ आए हैं। हिमाचल भी उसी में से एक है। उत्तराखंड में भी सभी सीटें, हिमाचल में भी सभी सीटें, दिल्ली में भी सभी सीटें, आप हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। तो इस तरह से आप पाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए आते रहे इन पहाड़ी राज्यों से, उत्तराखंड से भी और हिमाचल से भी, जब तक कि विधानसभा चुनाव हिमाचल में नहीं हुए, आखिरी विधानसभा चुनाव। और उसमें जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली, 68 में से 40 सीटें, अप्रत्याशित सफलता थी। लोग बाग यही सोच रहे थे कि हर जगह जीतते आ रहे हैं तो यहाँ भी दोहराएगा, और दोहराने का सिलसिला उत्तराखंड ने साबित कर दिया था। कहते हैं पहले एक बार ये एक बार वो चला करता था, लेकिन वो सिलसिला उत्तराखंड में टूट चुका था। लेकिन हिमाचल ने उस परंपरा को मेंटेन रखा और कांग्रेस को जीत मिल गई। तो कांग्रेस को जो जीत मिली, उसमें बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है कि वीरभद्र सिंह के परिवार की हमेशा से रही है, इस बार भी थी। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि काफ़ी मेहनती कांग्रेसी कहे जाते हैं, उनका अपना रुतबा और रोल है, और उनकी वजह से भी जीत हुई, ऐसा लोग मानते हैं। और बाद में उनको इसी वजह से मुख्यमंत्री भी बनाया गया। अब आया लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव में ये बात तो पहले से खबर आने लग गई थी कि कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगी, और कंगना रनौत कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं। देखिए, कंगना रनौत एक ऐसी फिल्म स्टार है जिन्हें पहचान की कोई मोहताज तो वो है नहीं, तो वो कहीं से भी लड़ सकती थी। तो दिल्ली से भी नाम आया था, लेकिन उन्होंने अपना गृह राज्य चुना, और उन्होंने चुना मंडी सीट, जहाँ को वो बिलोंग करती हैं, मनाली से बिलोंग करती हैं, जहाँ उन्होंने घर बनाया है। तो जब वो आई तो शुरुआत में तो ऐसा लगा कि
अब कंगना रनौत के आगे कौन खड़ा होगा। और तुरंत बाद आपने देखा होगा प्रतिभा जी का बयान आ गया, जो कि सिटिंग एमपी है उस सीट से। उन्होंने कहा कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगी। और भी ऐसा लगा जैसे कि कंगना रनौत की जो दावेदारी है वो पुख्ता और मजबूत, रास्ता साफ हो गया कि भाई जो सिटिंग एमपी हैं, जो मौजूदा सांसद है, वही कह रही है कि हम नहीं लड़ेंगे। और वो तो वहाँ पर राजमाता की का दर्जा है उनका, उनकी पहचान जो है, तो वही अगर पीछे हट रही हैं मंडी से, तो फिर और कौन लड़ सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो समय बीतता गया और घटनाक्रम जिस तरह से घटित होता चला गया, उसमें ऐसा लगा कि कंगना रनौत बहुत तेज़ी से, जैसे 400 मीटर आप दौड़ते हैं तो पहला 100 मीटर उन्होंने बहुत तेज़ी से दौड़ लिया है। उससे क्या होता है कि सांसें फूल जाती हैं और बाकी के आपको अभी 300 मीटर दौड़ने हैं। अभी तो सामने वाले पक्ष ने अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया था। तो अब जबकि एक ऐसी स्थिति बन गई जिसमें राज परिवार ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद फिर कुछ बयान, कुछ ऐसी बातें, अचानक से ऐसा लगा कि नहीं, कंगना रनौत से चुनाव लड़ा जा सकता है, इतना मुश्किल भी नहीं है मामला। और वो जो फीलिंग आई कांग्रेस में, तो फिर दावेदारी भी आ गई। और आज मैं था कांग्रेस मुख्यालय में, दफ्तर में, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट अंदाज में प्रतिभा सिंह बात कर रही थी, बहुत ही सधे अंदाज में बात कर रही थी, क्योंकि वो लोग राजनीतिज्ञ हैं और बड़े खाँटी पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो लोग। 60 के दशक से ये परिवार कांग्रेस की ही राजनीति कर रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा बेटा लड़ेगा चुनाव, और कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरा को सामने लाया है और वही लड़ेगा चुनाव। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कंगना वर्सेस विक्रमादित्य, किसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है? देखिए, आपने कहा कंगना वर्सेस विक्रमादित्य, मैं कहूँगा क्वीन वर्सेस किंग, क्योंकि क्वीन इनकी फिल्म आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज की तारीख में राजा हैं विक्रमादित्य सिंह जी के जाने के बाद। अब तो माफ करें, वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद विक्रमादित्य सिंह ही राजा हैं। तो ये क्वीन वर्सेस किंग हो गया है। अब इसमें क्या है कि अभी तक का जो चुनाव प्रचार है वो, उसमें कंगना ही कंगना है, क्योंकि सामने से तो कोई है ही नहीं। कोई उम्मीदवार, किसी, वहां दो ही दल हैं, चाहे तो कांग्रेस नहीं तो बीजेपी। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो कांग्रेस के उम्मीदवार की जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक कंगना ही कंगना। तो कंगना आई और उन्होंने प्रचार शुरू किया, और बड़े हाई लेवल पे प्रचार उनका तब चला गया जब कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी, और लोगों की सहानुभूति कंगना के साथ जुड़ गई कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था। और चुनाव में यकीनन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, चुनाव में तो एक आध बयान ही भारी पड़ जाता है। तो कंगना रनौत की जो दावेदारी थी उसको एक फलक दिया उस बयान ने, और सहानुभूति कंगना रनौत से जुड़ गई। और उस सहानुभूति के दम पर शुरुआत में उनकी गाड़ी काफी तेज दौड़ी, और ऐसा लगा पूरे देश में मंडी सीट आपको चर्चा में आ गई कुछ दिनों के लिए। बिल्कुल। और कंगना रनौत की अपनी एक स्टारडम है, एक वैल्यू है। स्टारडम एक ग्लैमर को लेकर के आता है। सब लोगों की निगाहें पहाड़ की उस सीट की तरफ चली गई। कंगना रनौत, अच्छा, बहुत लोगों को तब पता चला कि वो हिमाचल की हैं, मंडी सीट से आती हैं। बहुत सी बातें उनकी ज़िंदगी के बारे में खुलकर सामने आने लगी। यकीनन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने शुरुआती फिल्में की, कम बजट की फिल्मों में ही नाम उन्होंने बनाया। उनकी पहली फिल्म जो गैंगस्टर आई थी, तो उसके गाने अभी तक चलते हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद जो फिल्में आती उनकी चली गई एक के बाद एक, तो हर फिल्म के साथ उन्होंने अपने आप को निखारा। फैशन उनकी एक फिल्म आई थी, तो उसने तो नेशनल अवार्ड जीता। उसमें क्या त्रासदी होती है, एक सामान्य घर की, छोटे शहर की लड़की अगर मुंबई जाकर के फिल्म एक्ट्रेस या मॉडल बनना चाहती है, तो उस ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह से जिया, वो कमाल का एक्टिंग था। नेशनल अवार्ड भी उनको मिला। और वहाँ से बढ़ते बढ़ते बात जो है वो तनु वेड्स मनु और क्वीन और वो आपके मणिकर्णिका, इस तरह की फिल्में, और अभी हाल की फिल्में जैसे धाकड़ और इस तरह की फिल्में आई। तो कंगना रनौत ने अपने आप को एक ऐसे
एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर लिया, जिसमें कि हीरो कौन है लोग पूछते नहीं थे, वो खुद ही हीरो थी और वो हीरो के तौर पर मंडी में उतरी। लेकिन कंगना के पैरेलल चलता है उनका एक विवादित बयान देने का अंदाज। और बहुत पहले उन्होंने कहा था कि देश को असली आज़ादी जो है वो 2014 में मिली। असली भी नहीं बोला उन्होंने, देश को आज़ादी मिली 2014 में। उसके पहले तो वो भीख वाली आज़ादी थी जो गांधी जी ने भीख से ली थी। कुछ इस तरह की बातें मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उन्होंने कही थी। असली आज़ादी वाली बात तो 2014 से आई। उसी प्रकार उन्होंने एक बयान दिया शुरुआत में ही कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। अब वो एंकर ही उनको सुधार रही है, वो इंसिस्ट कर रही हैं वो कि नहीं नहीं वही थी। शी इन ए वे स्टार्टेड राइटिंग हिस्ट्री वंस अगेन। अब वहाँ से ना वो थोड़ा सा विवादित जैसा मामला बनने लग गया। वहां से वो एक्चुअली पॉलिटिकल मोड़, जिस तरह से एक एक्ट्रेस चुनाव में उतरी है, जैसे कि हेमा मालिनी भी चुनाव में उतरती है, तमाम एक्टर हैं ऐसे जो चुनाव में उतरते हैं तो उनका वो स्टारडम ही उनको जीत दिलाता है या फिर उनको चुनाव प्रचार में मदद करता है। लेकिन कंगना रनौत अपने आप को राजनीति में ढालने के लिए, लगता है उनके बयानों से कि वो या तो जानबूझकर या फिर उनके मुंह से इस तरह की बातें निकल जाती हैं कि वो लगता है कि वो पॉलिटिक्स की बातें करके ही चुनाव में जाएं और वहां पे लड़े जाके। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वो कैंडिडेट नजर आए, उनके बयान भी वैसे ही रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, एक आकलन ये हमेशा होता है कि जब भी कोई फिल्म स्टार उतरता है मैदान में तो पहला चुनाव जो है उसमें कहीं भी उसे कोई राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सामने वाला यूं ही परास्त हो जाता है। पहले मौके पर जनता इतनी दीवानी हो जाती है। मैं कवर कर रहा था गुरदासपुर के चुनाव 2019 में, सनी देओल इलेक्शन लड़ रहे थे। अब सनी देओल आए, वैसे तो वो पंजाब से ही ताल्लुक़ रखता है उनका परिवार, लेकिन वो कहाँ पंजाब बहुत ज़्यादा तो आए नहीं है। तो पंजाबी पृष्ठभूमि की फिल्में भी वो मुंबई में ही सेट बना के शूट हो जाती हैं। तो वो पहुँचे पंजाब गुरदासपुर, और गुरदासपुर में उन्होंने लिया एक घर, एक गांव में एक बड़ी सी कोठीनुमा घर ली। वहाँ पर वो जिम विम लगाया गया, उनका बाकायदा हवाई जहाज़ में जिम का सामान आया और लगा, और बॉबी देओल साथ थे और उन्होंने अपना जिम विम पहले जमाया। पहली प्राथमिकता थी कि भाई कसरत जो है वो होते रहना चाहिए। उसके बाद उनका खानसामा वहाँ से आया था, उसने अपना दुकान सजाया वहाँ पे। तो ये जब हो गया उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सी गाड़ियाँ आ गई, वो भी मुंबई नंबर और दिल्ली नंबर की गाड़ियाँ थी, और डीजे 2 आए, एक आगे और एक पीछे, और बीच में एक ओपन रूफ वाली एक गाड़ी थी, उसमें बैठे सनी देओल, और आगे डीजे जो है गाना बजना शुरू हुआ, और पीछे और गाना बज रहा था एक ही, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। पहचान है, अब वो पहचान है उनकी। बिल्कुल। और जब चले वो, आप विश्वास मानिए वो कहीं रुके ही नहीं। जो एक बार वो चले तो सुबह से वो रात में वापस अपने घर पे ही रुके। तमाम नेता क्या करते हैं, इस गांव गए भाई, फिर दुआ सलाम नमस्कार हुआ, वहाँ खाट लगी है, बैठे, फिर लोगों को छोटा सा भाषण दिया, आगे बढ़े। बमुश्किल 15 या 20 गांव कर पाते हैं नेता। सनी देओल एक दिन में 60 गांव कर रहे थे, 60 विलेजेस, और लौट आ रहे थे 9 बजे रात तक, और फिर सुबह शाम दोनों टाइम एक्सरसाइज होती थी, और उसके बाद फिर जो है वो रिलैक्स करते थे। हमें इंटरव्यू के लिए 2 दिन पीछे उनके रहना पड़ा, तो मैंने पूरा बहुत बारीकी से देखा। लोग इतने प्रसन्न हो जाते थे जब उनका काफिला उस गांव में घुसता था और वो गाना बजता चला जा रहा है, उदित नारायण का मैं उठे दिल छोड़ आया। हाँ, और वो गांव में घुसते ही लोग बाग एकदम, जिसको कहा जाता है, उनके चेहरों पर प्रफुल्लित मुस्कान, और वो जाता जा रहा है, वो केवल हाथ हिला रहे हैं, वापस गाँव चले जाते थे। लोग जिसको बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, उसको आमने सामने देखने का मौका मिले, उनके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। देखना ही काफी है, उतरना है। तो स्थापित नेता परास्त हो गए, सुनील जाखड़ उनसे हार गए चुनाव। कंगना रनौत का जो ग्लैमर है, जो उनका स्टारडम है, वो काफी था। मंडी में उनको राजनीतिक बयानबाजी की जरूरत नहीं थी, जो दिया गया था वो दिया गया था। वहां के लोग तो उनको वैसे ही हाथों हाथ लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने एक पॉलिटिकल टर्न ले लिया है। अब भाई सुभाष चंद्र बोस पहले प्रधानमंत्री, असली आज़ादी हमारी 2014 की। फिर उन्होंने विक्रमादित्य को, जैसे ही अंदाजा उन्हें लगा कि ये हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो उन्होंने उनके खिलाफ भी कि ये छोटा पप्पू है, एक पप्पू दिल्ली में है जो बड़ा पप्पू है।
इस तरह की बयानबाजी, ये सब आवश्यकता नहीं, ये तो नेता बोलते हैं। उन्होंने जैसे ही वो पॉलिटिशियन बनी, कंगना फिल्म स्टार से कंगना पॉलिटिशियन जैसे ही बनी, उसी समय ये राज परिवार फिर से मैदान में घुस गया। और इस बयानबाजी ने क्या उनका कद थोड़ा सा नीचे कर दिया? यकीनन, यकीनन। आम जनता के लिए, मतलब जो मंडी के नहीं है, जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, दूसरे प्रदेश में भी है, उनके लिए भी कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं। ये एक मतलब देखने वाली कि वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, हर किसी की निगाहें हैं। जो हम लोग तो खैर पत्रकार हैं, तो हमारी तो नज़र रहती है। तो उनकी बयानबाजी को सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया, मैं सुन रहा था, वो कह रही हैं कि एज अ एक्ट्रेस हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये मानकर चलिए, अब मैं पूरी मोदी में हो गई हूँ या फिर मैं अब भारतीय जनता पार्टी की ही हूँ। तो वो उस तरह से जो ये बयानबाजी दे रही हैं, क्या उनके कद को या फिर उनका एक जो चुनाव में जो उनके भार था उसको हल्का कर रहा है? देखिए, ये सब आप जरूरत के मुताबिक करते हैं। अगर आपकी कोई पहचान नहीं है तो आप अपनी पहचान किसी बड़े व्यक्ति से अपने आप को जोड़कर बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है ये कि मोदी जैसे लोग अपने आप को क्यों जोड़ना चाहते हैं आज की तारीख में? क्योंकि उनकी अगर छोटी पहचान है तो वो मोदी जी से जुड़ करके अपने आप को टीम मोदी का हिस्सा बना लेते हैं और कहते हैं कि अब कोई भी आ जाए सामने, वो मुझसे थोड़ी लड़ेगा, वो तो मोदी जी से लड़ेगा, और जो मोदी जी से लड़ेगा वो परास्त हो जाएगा। तो इस तरह का वो माहौल बनाते हैं। लेकिन यहाँ उनकी अपनी एक छवि थी, शख्सियत थी। तो जब वो कहती हैं कि मोदी में राम का अंश है और मैं तो राम सेतु की गिलहरी हूँ, तो वो आप अपनी पहचान बदल रही हैं। आप कंगना है, जैसा कि हम लोगों ने कहा क्वीन है, आप वो है जो मणिकर्णिका है, हाँ, जो एक झांसी की रानी की भूमिका में दिख चुके हैं लोगों को, वो गिलहरी की भूमिका में स्वीकार्य नहीं होंगी। आप झांसी की रानी ही रहिए, आप जिस अंदाज में हैं उसी अंदाज में रहिए। हुआ यूं है कि शी वॉन्ट्स टू बी पॉलिटिकल, बट उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी आड़े आ रही है। कुछ सालों में वो पॉलिटिकल हो जाएंगी, उस तरह की बयानबाजी भी वो करने लगेंगी। लेकिन अभी क्या है कि शुरुआत में, दूसरी बात यह है कि वो पॉलिटिकल खानदान से आती हैं, उनके दादाजी एमएलए रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद वो पॉलिटिकल ट्रेडिशन उनके फैमिली में कैरी नहीं हुआ, लोग सेवाओं में चले गए और इस तरह से कोई नेता नहीं रहा। वो खुद भी 16 साल की उम्र में निकल गई, तो हिमाचल को वो केवल अपनी यात्राओं के जरिए जान पाई। 16 साल के बाद वो कोई वहां रही नहीं। ये लोग जो हैं ये वहीं रहते हैं, दिन रात मंडी, शिमला, इसी क्षेत्र में विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह और जब तक वीरभद्र सिंह थे, उनका जो घर है उसमें लोग बाग आना जाना, गांव में जिस तरह का कनेक्ट है, गांव में लोगों को पहचाना, गांव के नाम जानना, गांव में कौन व्यक्ति महत्वपूर्ण है उसको पहचानना, और इस तरह से उनका जो एक संपर्क है वो उस पर एक ही चीज हावी हो सकती थी, वो था ग्लैमर, स्टारडम। और विक्रमादित्य सिंह ने जब बयानबाजी उनके खिलाफ शुरू हुई, कंगना ने की, तो उन्होंने बड़े ही सधे हुए अंदाज में ये साफ तौर से इसी बात का जिक्र किया वीडियो जारी करके कि अभी सबसे बड़ी आपदा आई हिमाचल में। उन्होंने कहा सदी की सबसे बड़ी आपदा थी ये, उसमें आप कहाँ थी, आप कहीं नजर आई, आप एक बार भी झांकने आई क्या? हम खड़े थे, हमने ये किया, हमने वो किया, वो तमाम चीजें गिना रहे हैं। तो ये अब इन चीजों से तो पार नहीं पा पाएंगी ना कंगना। नहीं, पर उसके तरीके होते हैं, जैसे कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिए थे, पर ये बात लोग नहीं जानते हैं। आपने किस तरह से कौन सी बात कही है और आपकी पॉलिटिकल मैसेजिंग कैसी है, ये तो लोग नहीं जानते हैं। अब कहा जा रहा है, तब पता चल रहा है कि अच्छा उन्होंने, और बहुत स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अगर बड़ा आदमी है और उसके प्रदेश में कुछ घटना घटी है और अगर उसके दिमाग में कुछ पॉलिटिकल चल रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही देगा। तो उन्होंने भी किया था, लेकिन ये बात किसी के सामने आई ही नहीं कि उन्होंने भी फंड्स दिए थे ताकि वहाँ बेहतर हो। ऑब्वियसली वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, बहुत कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो आ सकती थी, थोड़े बहुत छोटे स्तर पर एक कॉन्सर्ट करा सकती थी चंडीगढ़ में। वो चंडीगढ़ भी रही हैं और आप जानते हैं मंडी शिमला से चंडीगढ़ कितनी दूर है, वहाँ कॉन्सर्ट करा सकती थी, उससे पैसे जो आए वो होते, हाँ वो जनरेट होते, वो दे सकती थी। ऐसा उन्होंने नहीं किया, पर ये कोई अपराध नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से जो हो सकता था किया, हो सकता है कि वो काम में बिजी रही। उस टाइम पे वो पॉलिटिशियन नहीं थी, वो नहीं थी, पॉलिटिशियन एक्ट्रेस थी और जो कर सकती थी वो किया। पर वो हो क्या गया कि उन्होंने जैसे ही पॉलिटिशियन बनने की कोशिश की है, पॉलिटिशियंस ने उनको घेर लिया है।
बाकी लोग तो पॉलिटिशियन हैं ही, वो बस इंतजार कर रहे थे कि उनका ग्लैमर वाला पर्दा हटे और वो पॉलिटिकल व्यक्ति के रूप में सामने आए। और फिर देखिए अब उन्होंने एक और बयान दिया जो बहुत पॉलिटिकल है। अरे वो तो डायनेस्टी का है, मैं तो आपकी बेटी हूं, मैं तो कॉमनर हूं। वो अब ये सब बातें जो होते हैं ये पॉलिटिकल लोग बोलते हैं। महाराज सिंधिया के खिलाफ जो खड़ा होता है वो कहता है कि देखो वो रजवाड़ा है और मैं तुम्हारा आदमी हूं, मैं कॉमन आदमी हूं। तो इस तरह की बयानबाजी की उनको आवश्यकता नहीं थी। ऐसे बहुत फिल्म स्टार्स मैंने देखे, हेमा मालिनी कुछ बोलती ही नहीं है और जीत जाती हैं, कुछ बोलती ही नहीं, कोई पॉलिटिकल बात वो कहती ही नहीं है। एक बार फिर से उनकी वो हसिया लेके हाथ में और धान काटने वाली तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि हर बार ये खाली यही करती हैं और उसके बाद इलेक्शन जीत जाती है। मैं शत्रुघ्न सिन्हा के कई इलेक्शंस मैंने देखे हैं, वो मंच पर जाते हैं और खड़े होकर के पहला लाइन बोलते हैं खामोश। तो अब बताइए जो आदमी भाषण देने आया है वो पहला लाइन शब्द बोलता है खामोश, तो पब्लिक और जोर से चिल्लाने लगती है। बिल्कुल। उसके बाद वो उनका जो एक स्वाभाविक अंदाज है कुछ कुछ बोलने का, वो बोलते हैं, वो क्या बोल करके निकल जाते हैं। पब्लिक प्रसन्न रहती है, खुश रहती है कि शत्रुघ्न सिन्हा आए, वो चले गए। तो इस तरह का एक जो स्टारडम है, आप सबसे बड़ी इसमें टेस्ट केस जो है वो है अमिताभ बच्चन वर्सेस वीपी सिंह। वीपी सिंह को हरा देना 89 में ये कोई मतलब कोई छोटी बात नहीं है। 91 में कोई माफ करें 84 में छोटी बात नहीं थी। जिस तरह से मतलब वो सॉरी माफ करें हेमवती नंदन बहुगुणा बनाम अमिताभ बच्चन, जिस तरह का वो चुनाव था, बहुगुणा जी के बारे में तो यही कहा जाता था कि वो तो चुनाव हार ही नहीं सकते और आज भी बड़ा सम्मान है उनका। रीता बहुगुणा जीती थी तो यही कहा जाता था कि भाई वो गलती इलाहाबाद में हुई थी एक बार, उसको पूरा कर देना है। सही किया उन्होंने, रीता बहुगुणा को बनाया सांसद वहां से, जबकि वो लखनऊ रहा करती हैं। तो आप ये सोचिए कि अमिताभ बच्चन आए और अमिताभ बच्चन के लिए लोग बिछ गए। उस समय जो वहाँ पर हमारे कुछ सीनियर्स थे, छात्र थे, वो बता रहे थे कि कोई सुन ही नहीं रहा था, कुछ कोई किसी के सामने लॉजिक काम कर ही नहीं रहा था, सिर्फ इस बात को लेकर कि अमिताभ बच्चन आए हैं और अमिताभ बच्चन का ये अपना शहर है, यहीं पर वो रहा करते थे। हालांकि बाद में वो लोग दिल्ली रहने लगे थे और फिर वो मुंबई चले गए, लेकिन सब कुछ सारे जो बंधन थे वो टूट गए और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता एकदम खत्म, करियर ही खत्म हो गया। उसके बाद से कहाँ वो आ पाए सामने। लेकिन अमिताभ बच्चन का अपना एक रुतबा है और तमाम चीजें हैं, वो सदी के महानायक तो ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। तो उस वक्त देखिए 84 का जो था वो एक सुपरस्टार तो थे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन उनका बेस्ट अभी आना बाकी था। हाँ, उनकी जो बड़ी फिल्में अभी और हुई उसके बाद वो तो आनी बाकी थी ना। आखिरी रास्ता कहाँ आया था, फिल्म हम कहाँ आया था, कौन बनेगा करोड़पति तो बहुत दिनों बाद आने वाला था। उस वक्त तक तो उनके पास वही दीवार और लावारिस और उसी तरह की पॉपुलैरिटी थी, एक फिल्म स्टार वाली पॉपुलैरिटी थी। जो महानायक वाला फेज है वो तो उसके बाद आता है, वो रिजाइन करते हैं और फिर वो वापस जो फिल्मों में जाते हैं तो कुछ और बड़ा वो काम करते हैं, और केबीसी ने तो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ग्लैमर पार्ट होता है उस पर वो खेलती तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब मौका मिल गया है राजनीतिज्ञ से राजनीतिज्ञ को लड़ने का, और विक्रमादित्य कमजोर राजनीतिज्ञ नहीं है। उस जगह पे विक्रमादित्य एक मजबूत राजनीतिज्ञ साबित होंगे। मंडी में राजनीतिज्ञ के तौर पर कंगना रनावत उतनी मजबूत राजनीतिज्ञ नहीं है, लेकिन जो बात उनके साथ है, ग्लैमर, स्टारडम, वो विक्रमादित्य के साथ रहे। यानी कि जो ब्रह्मास्त्र है उनके पास उसको उन्होंने छुपा लिया है। अब दूसरा हथियार लेकर चुनावी मैदान में आप जा रही हैं तो इसका नुकसान हो सकता है। हाँ, हो सकता है। विक्रमादित्य के सामने तो गांव में एकदम जो कस्बाई इलाके हैं उनमें अभी भी वोट तो पड़ेगा कांग्रेस को। मैं घूमा हूं उस इलाके में, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, बहुत इन्फॉर्म्ड नहीं है। कंगना रनावत ने बढ़िया काम किया है, पर शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया है उन्होंने। नहीं होता है, वो छोटे छोटे जगहों पर। आपने सलमान खान के साथ काम किया है, बड़े छोटे छोटे जगहों पर इनके प्रशंसक हैं। वो जो एक दूसरी तरह का स्टारडम होता है ना, कि एकदम वो जो टॉप लिस्ट वाले एक्टर्स हैं, यहाँ तो ये खुद ही हीरो रहती हैं अपनी फिल्मों में, है ना। तो उनके साथ इनका एक्टर इमरान हाशमी और इस तरह के लोग रहे हैं ना। तो क्या है कि छोटे से जगह पे, बहुत छोटे से जगहों पर अभी भी जो विक्रमादित्य है उनको वोट पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जहां युवा है, जहां एक्सपोजर है,
उन सब जगहों पर कंगना वोट लेंगी। और ये एक ऐसी टक्कर हो गई है कि अब इसमें कोई भी जीत सकता है। विक्रमादित्य भी अगर जीत जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। मान के यही चला जा रहा है कि कंगना जीतेंगी। चलिए देखते हैं, वो तो मंडी की जो जनता है, जो वहाँ लोग रहते हैं, वही तय करेंगे कि आखिरकार वो किसको चुनते हैं, क्या वो विक्रमादित्य को चुनते हैं या फिर कंगना रनौत को चुनते हैं। वो उनका फैसला है और उन्हीं पर छोड़ देते हैं। भाई दर्शकों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।